हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें टॉपिक कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन। अब जो आज का पहला ही क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ लो एक तरह से जान है। जान का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सेम वैसे ही एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। करें भाई? चलो क्वेश्चन है सॉल्व। और बेटा मैंने कहा था लास्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, घर जाके करे थे। चलो भाई, क्वेश्चन है सॉल्व। 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। ये क्वेश्चन है बच्चों, मुझे इसको सॉल्व करना है। 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की पहचान देखें। देखो भाई, यहां पर 1/a + b + x है, और यहां पर ये तीनों सेपरेट है। पहचान समझ में आ गई? यहां पर 1/a + b + x, बच्चे बात नहीं है प्लीज अब यार। 1/a + b + x, और यहां पर क्या है 1/a + 1/b + 1/x, तीनों सेपरेट है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब सुनो, इस केस में करेंगे क्या। सबसे पहला स्टेप, इस 1/x को इधर लाओ। 1/a + b + x। सबसे पहला स्टेप, इस x वाली टर्म को इधर ले आओ। ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन दूंगा। समझ गए? सबको समझ में आ गया? इसके बाद यहां भी एलसीएम लो, यहां भी एलसीएम लो। जब यहां पे एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, x - a + b + x अपॉन a + b + x इंटू x। और यहां पे क्या हो गया, b + a अपॉन a b। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या होगा, इसे ओपन कर दो। x - a - b - x a + b + x इंटू, चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। क्या हो जाएगा, ax + bx + x²। ऊपर a + b अपॉन ab। कोई दिक्कत? अच्छा, इस x से ये x कैंसिल हो गया। हो गया? क्या ऊपर से माइनस कॉमन दिख रहा है? निकाल दो। a + b, यहां पे क्या बच गया, ax + bx + x²। यहां पे बच गया a + b अपॉन ab। कोई दिक्कत? अच्छा, इस a + b से ये भी कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचेगा, 1। तो यहां पे क्या बच गया, -1 अपॉन ax + bx + x²। यहां पे क्या बच गया, 1 अपॉन ab। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, -ab। इसको इससे करोगे, ax + bx + x²। इसको उधर ले जाओ तो 0 = ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इसके फैक्टर हुए हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या बच गया, x + a। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, b। क्या बच गया, x + a। सही है बच्चों? क्या फिर कुछ कॉमन आ रहा है? क्या बच गया? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो देयर, जब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, देयरफॉर। अच्छा, इस 0 को मैं यहां लिख देता हूं। चलो भाई, पहले इसको ऐसे लिख लो, x + a इंटू x + b = 0। तो देयरफॉर एक बार x + a 0 और एक बार x + b 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -a, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -b। कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? पक्का? इसे नोट कर लो, और फिर इसी के साथ इस क्वेश्चन को भी करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम इसी का भाई है। 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b + 1/2x। बिल्कुल सेम वही है, देखो बिल्कुल। चलो करो, पहले नोट करो, फिर इसे करो सॉल्व। चलो भाई, ये क्वेश्चन था 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b + 1/2x। सेम वैसे मैच कर रहा है। पहला स्टेप क्या होता है, x वाली टर्म को यहां लेकर आओ। क्या हो जाएगा, 1/2
2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x, 1/2a प्लस 1/b। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 2x, ये ऊपर जाएगा माइनस 2a प्लस बी प्लस 2x अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, ये हो जाएगा b प्लस 2a अपॉन 2ab। सही है? समझ गए सारे? पक्का? अच्छा ऊपर खोलो, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4ax 2bx प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2a प्लस b अपॉन 2ab, 2x से 2x कैंसिल, माइनस कॉमन 2a प्लस b 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, यहां पर क्या आ गया 2a प्लस बी से 2a प्लस बी कैंसिल, समझ गए? ऊपर क्या बचेगा -1, तो ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, इसको उधर ले जाओ 0, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद 0, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 4x, क्या बचेगा x प्लस a, इन दोनों में 2b, क्या बचेगा x प्लस a, x प्लस a फिर कॉमन, क्या बचेगा 4x प्लस 2b। तो देयरफॉर एक बार x प्लस a इक्वल्स टू 0, एक बार 4x प्लस 2b इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू -a, यहां से x -2b अपॉन 4, x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -b/2। क्या तुम्हारा आंसर भी यही आया जिनका हुआ है? समझ में आ गया सबका क्वेश्चन? पक्का? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, दोनों क्वेश्चन कराओगे? पक्का कराओगे? अब अगला क्वेश्चन लिख लो बेटा, स्वीट क्वेश्चन, ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला भी, पहले इसे नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन की आप लोग शक्ल देख लो एक बार। सॉल्व रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन है। समझ गए? ये क्वेश्चन है ना प्यारा? अब इस क्वेश्चन को देख के मन में क्या आ रहा है, अब सर क्या दे दिया आपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है ना भाई? देखो भाई, अब लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब मैं करा दूंगा, उसका कराओगे? पक्का? बोलोगे तो नहीं ना? पक्का ना? चलो ध्यान से देखना, मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक बात पूछ लूं क्या? अगर मैं समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल के नहा लूं तो समुद्र क्या खाली हो जाएगा? तो रहेगा तब भी समुद्र ही। या मैं ऐसे बोलूंगा एक बाल्टी कम समुद्र, या मैं ऐसे बोलूंगा क्या बोलूंगा उसको? समुद्री बोलूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा? चलो अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, मैंने x किसको लेट किया है? रूट 6 प्लस 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 रूट 6, कहां तक? अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये रूट 6 खत्म नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके आगे तो समुद्र भी छोटा है, वो भी तो कहीं खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से कुछ चुरा रहा हूं, ठीक है भाई? इसमें से मैं कुछ चुरा रहा हूं, दिल तो खैर नहीं चुरा रहा मैं किसी का ना, मैंने इसको एक को छुपा लो, पहले वाले को छुपा लिया, क्या बचेगा? रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, वही चीज है।
उसको मैं x बोल सकता हूँ। अरे मैं उसको x बोल सकता हूँ, पक्का? सही है ना? आज x की बहुत याद आ रही है मुझे। चलो भाई, ये x प्लस, बोलना नहीं प्लीज बच्चों, को ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? वही x का मतलब क्या था? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। मैंने क्या करा, इसको छुपा लिया, तो अभी तो √6 प्लस √6 प्लस √6 कहां तक? एंड तक। और मैंने एक को छुपा लिया, चुरा लिया एक को, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल के मैं नहा लिया, तो बचा तो समुद्री। ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हारा यूं हो जाएगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। समझ गए? क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं? चलो करते हैं। तो भाई इसके फैक्टर बहुत आसान है, क्या हो जाएंगे? -3x प्लस 2x माइनस 6, कितना हो गया? x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x माइनस 3 बाहर, x प्लस 2। अब क्या हो जाएगा यहां से? एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से एक बार x की वैल्यू 3 आएगी, यहां से एक बार x की वैल्यू -2। अब मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन याद रखना बच्चों, स्क्वायर रूट का ना आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर कभी -2 नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3। समझ में आया बच्चों? समझ में आया पक्का? एक बार इसको नोट कर लो, चलो फटाफट से। देखो भाई, तो अभी हमने क्या फैक्टराइजेशन सीखा, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करे, ठीक है? अब एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, स्क्वायर रूट वाले, वो आप सभी को पता है। एक बार फिर दोबारा पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे कुछ बातों का जवाब देना यार। √2 प्लस √2 कितना होगा? सबको पता है ये वाली बात? अगर सेम वैल्यू है तो ऐड हो जाती है और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर मान लो ये कुछ ऐसे होता, √2 प्लस √3, तो क्या होता? ये √2 प्लस √3 जाता है। अगर किसी के मन में √5 आ रहा है तो बेटा प्लीज अपने मन में ही अपने आप को गालियां बक लो, तुम्हारा बेस खराब है इसका मतलब मजाक कर रहा हूँ। √2 प्लस √3 ऐसे नहीं हो सकता। अगर सेम वैल्यू है तो ही ऐड और तो ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यही हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल भी है। सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेम है ना? चलो आगे नेक्स्ट। अच्छा, अब सिमिलरली मुझे बताना, अगर √2 इंटू √2 होगा तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। अच्छा, √2 इंटू √3 आएगा तो क्या आंसर आएगा? हाँ, ये मल्टीप्लाई। समझ गए? ये बात सबको पता है? कुछ बातें पूछ रहा हूँ, फटाफट से आंसर देना। चला लावण्या, 3√2 माइनस 5√2। 3√2 सर माइनस नहीं हो सकता, -2√2 भाई हो सकता है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा? -2√2 है ना? 3√2 सेम चीज तो है। अगला -2√3 माइनस 7√3। अनुष्का, -√3। बेटा ध्यान से देखो, -9√3 सेम वही तो है, -2x और -7x, -9√3। थोड़ा जल्दी बोलना था बेटा, समझ गए? पक्का? डर क्यों रहे हो इससे? √3 इज लाइक अ x, है ना भाई? अगला देखो, -2√5 प्लस 3√2। आंसर क्या आएगा? हाँ, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गई बात? चलो अगला एक और बता दो यार। 2√2 इंटू 3√2 समायरा क्या आएगा? कैरी सर 6√2, हाँ 12 आएगा। चलो बात समझ में आ गई? 2 इंटू 3 6, √2 इंटू √2 2, तो 6 इंटू 2 12। समझ गए? अगला जूली, 3√5 माइनस 2√5। बेटा सोना नहीं है क्या?
-25। अयो यार कैसे बच्चे हो तुम, बेटा ध्यान से करो। 3 इंटू -2 -6, √5 इंटू √5 5, क्या आएगा? अब तो मैं ये भी सिखाऊं, प्लीज घर से आज सबने प्रैक्टिस करने वाली, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके, बस याद रखना कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से ऐड होता है। एक क्वेश्चन है, करते हैं जरा। देखो भाई, ये अक्सर बच्चों का वीक पॉइंट होता है, हमें रूट से डर लगता है। भाई डरना क्यों है? देखो डरोगे तो मार्क्स तो वैसे भी कट रहे हैं, तो इससे बढ़िया एक बार ट्राई करके हटवा लो, है ना भाई। चलो क्वेश्चन है भैया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये है सॉल्व, पहले मैं तुम्हें टाइम दूंगा फिर मैं करूंगा। सॉल्व x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। देखो भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम वही। -6 इंटू 1 क्या चाहिए? -6। अब ये 2√2 है मिडिल टर्म, इसको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और ऐड करने पे क्या है? 2√2। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, और कुछ ही नहीं। अब 2√2 चाहिए और क्या चाहिए? -6। किसी का हुआ बताओ? 3√2 माइनस √2। देखो बच्चों, 3√2 माइनस √2 कितना? 2√2 है ना। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, अब ना बच्चों ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, -6 आएगा। समझ गए, है ना। चलो अभी मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी सी, बाकी जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन है वो सारे करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। 3√2x माइनस √2x माइनस 6, सही है। अब थोड़ा सा कॉमन भी ध्यान से निकालना, यहां से बताओ कॉमन क्या आएगा? x, क्या बचेगा? x प्लस 3√2। अब एक मिनट, यहां से हमें कॉमन निकालना, एक तो माइनस तो आएगा ही आएगा। हाँ क्या 6 को मैं क्या लिख, देखो मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। -√2x माइनस 6 था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ना ये स्टेप करके नहीं दिखाना, बस ये थोड़ा सा मन में सोचना है। इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, सही है। -√2 कॉमन आ गया, ना। क्या बच गया यहाँ पर? x प्लस 3√2, है ना भाई। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? -√2। क्या बचेगा? x प्लस 3√2। अच्छा x प्लस 3√2 फिर कॉमन आ रहा है, x प्लस 3√2। यहां पे क्या बच गया? x, यहां पे क्या बच गया? -√2। तो देयरफॉर एक बार x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -3√2, x की वैल्यू √2, आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आया? एक और दे रहा हूं, ट्राई करना सारे ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व √3 x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। करो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, √3 इंटू 7 √3 कितना आएगा? 7 3 21। अब इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 21, ऐड करने पे 10, क्या होगा? 7 और 3, है ना भाई। चलो √3x², क्या लिखूंगा यहाँ पर? 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। वैसे से 3x प्लस 7 लिखोगे तो आसान पड़ेगा, है ना भाई। चलो कॉमन लेना आसान पड़ेगा तो हम वही लिख देते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, बट जो आसान है वैसे ही करते हैं ना, ताकि गलती कम हो। अब बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा? बात समझ में आ गई? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3। एक तो √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा यहाँ पर? x प्लस √3। वेरी गुड। इन दोनों में 7, क्या बचेगा? √3। अब x प्लस √3 फिर कॉमन, क्या बचेगा? √3x प्लस 7। अब एक बार
x प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू 0 और एक बार तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस रूट थ्री माइनस सेवन बाय रूट थ्री। ये दो आंसर आ गए। हालांकि इसको रैशनलाइज भी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। रूट थ्री से मल्टीप्लाई और रूट थ्री से डिवाइड, क्या आ गया -7 रूट थ्री। ये आंसर आएगा। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है भाई? पक्का? एक और करो क्वेश्चन है। 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 इक्वल्स टू 0 करो। चलो भाई ध्यान देना इस क्वेश्चन को, प्लीज बोलना नहीं, ध्यान दो। सॉल्व करना है इसको। सबसे पहला स्टेप 3√5 इंटू -10√5 कितना आएगा -150। मल्टीप्लाई करना आता है। अब इस 25 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -50, ऐड करने पे 25, 30 -5 इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3√5x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? 3√5। ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको। 3√5x²। इस 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 5, और 5 को कैसे लिख सकते हैं? √5x। तो ध्यान से दोनों में कॉमन क्या रहा है? 3√5x। क्या बच गया? 2√5 बचेगा। समझ गए सारे? समझ गए? चलो तो कॉमन आ गया 3√5x। क्या बच गया यहां पर? x प्लस 2√5। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? -5। क्या बच गया? x प्लस 2√5। बात समझ में आ गई? ये भी x प्लस 2√5, ये भी x प्लस 2√5, ये फिर कॉमन आ गया। सही है? क्या बच गया यहां पर? 3√5x माइनस 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार देयरफॉर एक बार x प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0, और एक बार 3√5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2√5, और यहां से 3√5x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3√5। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा ऊपर 5√5, नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल, तो x कितना आ गया? √5/3। एक x की वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। समझ में आया क्या? आया? सबको आया? यार एक और करना एक बारी। क्वेश्चन है चलो ये करो सॉल्व। (4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। देखो सबसे पहला स्टेप 4√3 इंटू -2√3, ये हो जाएगा -24। अब 5 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे -24 और ऐड करने पे 5, तो क्या हुआ 8 - 3। तो सिंपल इसके फैक्टर हो जाएंगे 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0।
इन दोनों में कॉमन बताओ क्या रहा है 4x, क्या बचेगा यहाँ पर √3x प्लस 2, सही है। यहाँ पे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, तो यहां से √3 माइनस √3 कॉमन, क्या बचेगा √3x प्लस 2, ये फिर कॉमन आ जाएगा। अब देयरफॉर बच्चों एक बार इसको 0, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2/√3। समझ गए, ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते तो क्या कर लेंगे, इसको रैशनलाइज कर लो, -2√3 इंटू √3 3, यहां से क्या आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू √3/4। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, पक्का। चलो नोट कर लो इसको, हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको देख के डर मत जाना प्लीज। एक मिनट, बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको डर लग सकता है शायद, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको डर ना लगे। एक बार तुम पहले क्वेश्चन की शक्ल देख लो, एक बार तुम देख लो भाई, सॉल्व। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस इनकी एक ट्रिक होती है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/6। ये क्वेश्चन है, एक बार जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो। चलो अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब एक तरीका, अगर आपने एलसीएम लिया तो भैया, अगर एलसीएम ले लोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, समझ रहे हो, तो एलसीएम मत लेना। मैं ऐसे क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं, पहचान ये देखो, जैसे ये कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 4, और ऊपर 1 2 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से पहचान क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी एक उठा लो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, 2-3 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, उनको चेक करो कैसे, इनको सेपरेट करो। एक बार लिखो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब माइनस क्यों लगा रहे हो भाई, माइनस भी लगाना है प्लस भी लगाना है, जिससे ये बन जाए उसको उठा लो। मैंने अभी क्या लगा लिया, माइनस, माइनस से नहीं बनेगा तो मैं क्या बनाऊंगा, प्लस बनाऊंगा, है ना भाई। एक बार चेक करते हैं इसको, इसका अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आ रहा है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये कितना हो गया x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे ओपन करूंगा तो x से x कैंसिल, -2 + 1 -1 आ गया। बात समझ में आ गई, क्या आ गया -1। अब इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, एक बार -1 आ रहा है, हमें चाहिए क्या था 1, इसको चेंज कर लो एक बार, x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये थोड़ा सा बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगानी है, एक बार ऐसे करके देख लो, एक बार ऐसे करके देख लो, आगे पीछे करके देख लो। एलसीएम लो, यहां पे कितना आ गया x माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करूंगा ध्यान से देखो, -x प्लस 2 हो जाएगा, x से x कैंसिल, -1 प्लस 2 कितना आ गया, आ गया वो चीज, आ गया। तो कहने का मतलब है बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओह सॉरी, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्व करने पे यही तो आ रहा है। बात समझ में आ गई, बस ये पहचान है, बस एक कोई सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस, समझ गए। अब यही पैटर्न यहां पे फॉलो करो, यहां बताओ इसे कैसे लिखूंगा, यहां पर x माइनस 2 पहले आया, x माइनस 1 बाद में, यहां पे क्या पहले आएगा, x माइनस 3 माइनस x माइनस 2, समझ गए। यहां पर पहले क्या आएगा, माइनस x माइनस 3। अब देखो जितना डर हमें इससे लग रहा था ना, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। x माइनस 2 से ये वाला कैंसिल, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, क्या बच गया 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का, 1 अपॉन x माइनस 4 प्लस का। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन
x माइनस 1, उसको लिख लिया पहले, सही है। अब ये तो जानी पहचानी चीज है, क्या करोगे इसका एलसीएम, x माइनस 1 माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 कितना आ गया 1/6 आ गया, सही है। एलसीएम लूंगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस, ओ मतलब सॉल्व कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ऊपर 3 नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। इतनी बात समझ में आ गई। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये उधर जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 हो गया। इसके फैक्टर कर लो यार अब, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, x कॉमन x माइनस 7, 2 कॉमन x माइनस 7, x माइनस 7 फिर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। तो देयरफॉर एक बार x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू 7, यहां से x की वैल्यू -2, ये दो आंसर। सारे स्टेप समझ में आ गए, पक्का आ गए, समझ में आ गए। तो बेटा ये थे फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने अपनी तरफ से हर पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस कराए, ठीक। अब आपने करना क्या है, तुमको तो मैंने असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, तो असाइनमेंट में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। और जो बच्चा वीडियो से कर रहा है कोई भी रिफ्रेशर बुक ले लेना, वहां पर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे, उनको कर लेना। और अब हो सकता है मैं इसका लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इस असाइनमेंट्स को ले सकते हो और कर लेना सारे, वहां से सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप सबने भी क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, विद मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, पहले सोल्यूशन से अपने डाउट क्लियर करने हैं, नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड खत्म, अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो भाई आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।